नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। और बीएसटीवी की टीम आप पहुंची है कटनी की मुड़वारा विधानसभा सीट पर। यहां के मुद्दे क्या है, जनता के कितने काम पूरे हुए और नेताओं ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा और चुनावी माहौल को भी समझने की करेंगे कोशिश। तो सबसे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। इतना कमा लेते हैं और परिवार का लालन पालन हो जाता है इससे। हो गए भैया, चला रहे हैं 200 250 300 कमाते हैं, क्या करें। क्या लग रहा है चुनावी माहौल आपके इस विधानसभा सीट पे? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप वोट डालेंगे? हो गए भैया, सोच रहे हैं कि इस बार दूसरा कोई आए। परिवर्तन चाह रहा है जी, परिवर्तन सोच रहे हैं, परिवर्तन हो। अच्छा, कितना विकास देखते हैं आप इस कटनी में? हो गया, विकास हो रहा है भैया, लेकिन बहुत कम ही हो रहा है विकास। हर चीज़ों का हो रहा है, मजदूरी गरीबों के लिए, और कुछ सुरक्षा कहाँ हो रही है। इलाज वगैरह मिलता है आप लोग को? नहीं मिलता। और सरकार की योजना है उसका फ़ायदा मिलता है, जो गरीब कल्याण की बातें की जाती है? मिलता भी है, उसमें भी बहुत परेशानी। जितने को मिलता नहीं, कहीं ये कागज़ वो कागज़, जितने को मिलता नहीं उतने परेशानी झेलना पड़ता है। अच्छा, क्या चाहते हैं आपके कटनी का विकास हो जाए, या आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से कटनी आगे बढ़े? क्या सोचते हैं? तो सोचते हैं कि आगे बढ़े, विकास हो, हर सभी को लाभ मिले, बस यही भैया। आपकी विधानसभा में कितना विकास हो पाया है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं? विकास बहुत हुआ, ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, बस हो गया, यही विकास हुआ और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं और आगे? और आगे जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए। फिर भी विकास नहीं होना, कोई भी आ जाए। इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, पहले अपना भरेंगे कि विकास करेंगे? वोट तो डालने का अधिकार है ना? वोट डालेंगे ना। आपके वोट से जीत हार होती है, आपको पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं आप? वोट तो डालते हैं ना। हाँ, वोट तो डालते हैं। तो क्या होना चाहिए डेवलपमेंट आपके हिसाब से? नहीं, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। नहीं, जब तक लोग चुनाव में पैसा खर्चा करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। धीरज भाई, ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप इस विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके का विकास चाहते हैं, और ख़ास तौर से आपके लिहाज से, आप छोटे व्यापारी हैं। हम लोगों को फुटपाथ वालों को हम लोगों को व्यवस्थित किया जाए, कि हम लोगों को एक जगह दी जाए कि हम लोग किस जगह पे अपना व्यवसाय कर सकें। रोड में लगाते हैं, नगर निगम हम लोग को परेशान करती है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। लेकिन फुटपाथ के जो व्यापारी हैं उनके लिए सरकार ने सहायता देने का काम किया है। क्या मिलती है आपको योजना का लाभ? नहीं मिलती, कोई लाभ नहीं मिलता हम लोगों इसको लाभ मिला साहब, तो वो रोड में खड़े होते, नगर निगम दुकान नहीं लगाने देती, तो वो पैसा भरतान कौन भरेगा? कौन भरेगा? सरकार भरेगी या सरकार माफ करेगी? हैं? दुकान तक तो लगाने नहीं देते, लठ मारते हैं, ऊपर से कहते हैं तराजू छीन लेंगे, बाट छीन लेंगे, ये हिसाब है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को व्यवस्थित कर दिया जाए। कहीं भी एक जगह मंडी बनी है, मंडी में कोई नहीं बैठता है, हम लोग जाए क्या? यहाँ दारूखोरी होती है। हाँ, प्रशासन मदद नहीं करता? प्रशासन कोई सुनवाई ही नहीं करता यहाँ। आपकी विधानसभा में कितना डेवलपमेंट हो पाया, कितना काम किया है नेताओं ने? अभी वो हिसाब से तो इस रोड में अभी कुछ भी नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों को स्थायी दिया जाए। पानी की सुविधा नहीं है इस रोड में, और जहाँ हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ दारूखोरी होती है, नंगाई होती है, आए दिन मारपीट होता है। प्रशासन कोई मदद करता है कि नहीं? प्रशासन कोई मदद नहीं करता है। और 8 बजे के बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं रोड पे तो वहाँ लगाने नहीं दिया जाता है, सब्जी फेंकी जाती है, तराजू बाट छीना जाता है। कितना इससे आप कमा लेते हैं? इससे ज़्यादा सर हम लोग दो दुकान के बीच में 6 अक्सर रुपये कमाते हैं। परिवार का पालन पोषण हो जाता है? अब गुजारा करना पड़ता है सर, गरीबी गुजारा अपना। कितने साल से कर रहे हैं? ये हमारा कम से कम 20 साल हो गया व्यापार। ये बताइए कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है आपको या ना मिल? नहीं, सब्जी वालों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा सर। और सब्जी वालों को जो पाता है वही लात मारता है, कहीं इधर जाओ तो कहीं उधर जाओ। बताइए सर, हम लोग कच्ची व्यापार करता, हम लोग कहाँ जाएँ? अभी इस समय सस्ते हैं। महंगाई की मार नज़र आती है फूलों पर? ये तो कच्चा व्यापार है, कभी उड़ता चढ़ता रहता है, इसमें महंगाई की बातें नहीं भैया। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, लोकल कटनी में। कितना डेवलपमेंट देखते हैं आप यहाँ पे? नाली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब ठीक है यहाँ पे? अभी तो ठीक है ये बीजेपी की उससे। अच्छा, इस यहाँ के विकास के लिए क्या चाहते हैं आप? विकास तो बीजेपी के राज में काफ़ी अच्छा ही हो रहा है। रोजगार वगैरह हैं? रोजगार नहीं है भैया। कोई बड़े उद्योग? नहीं।
इस बार क्या सोच के वोटिंग करेंगे कि भाई ये मुद्दा है, मैं इसी को देख के वोट डालने जाऊंगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है? अभी विकास के उससे तो अब देखो कौन कौन पार्टी खड़ी होती तब तो समझ में आएगा। कितना विकास आप इस विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं? आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलती हैं? सुविधाएं कुछ मिलती हैं। पानी, सड़क है? पानी सड़क देखिए, गर्मी में तो पानी की दिक्कत हमेशा रहती है। गर्मी आएगी पानी की समस्या बनी रहती है अपने इधर। बाकी सुविधाएं मिलती भी हैं और नहीं भी मिलती। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, कुछ मिलता है। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके के डेवलपमेंट चाहते हैं? आप एक आम आदमी हैं यहाँ के, लगातार आप इस पूरे शहर से जुड़े हुए हैं। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ। पढ़ाई के लिए तो सिस्टम सही होना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, अच्छा, बाकी बड़े हो गए सब। सिस्टम ठीक लगा पढ़ाई का? वो सिस्टम तो बहुत पहले का था, हाँ। आपका तो भगवान जाने। तो ठीक है कि नहीं अभी का? मेरे को तो नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है कि नहीं? यहाँ के इलाज वगैरह मिलता है प्रॉपर? यदि आप इलाज वगैरह मिलता है लेकिन परेशानी बहुत होती है। अच्छा, कैसी परेशानी? कई प्रकार की समस्याएं, जैसे? इलाज वगैरह में, स्वास्थ्य में दवाइयाँ वगैरह भी मिलती हैं लेकिन परेशानी अधिक होती है। डॉक्टर वगैरह अवेलेबल रहते हैं? हाँ, ये रहते हैं। इमरजेंसी वगैरह पड़े तो मदद मिलती है वहाँ पे? इमरजेंसी वगैरह नहीं मिलती। वहाँ पड़े हो तो पड़े रहो, अगर समय से मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं। स्थानीय तौर पे क्या मुद्दे ज़्यादा चर्चित हैं? महंगाई, बेरोजगारी पे हमारा मुद्दा ये है। ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर भी बेरोजगारी है आपकी इस विधानसभा में? जी, जितने पढ़े लिखे बेरोजगार बेचारे भाग रहे हैं, आज 1000-2000 की नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे, जगह ज़मीन बेच के अपने बेचारे पढ़ाई किए, आज बेरोजगारी में भाग रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़े उद्योग नहीं है क्या? यहाँ कटनी में बड़े उद्योग है ही नहीं। यहाँ के नेताएं चाहते ही नहीं है कि यहाँ कोई रोजगार बने। मेडिकल कॉलेज का बोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज के लिए तो ऐसी राजनीति हो जाती कि यहाँ की चीज़ वहाँ फेंकवा दिया जाता। कोई बड़े संस्थान नहीं है यहाँ पे कोई संस्थान नहीं, न पार्क है न कुछ है, यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं। तो पाया इतने साल से आप यहाँ? नया यहाँ नेता ही नहीं है कोई। जो भी नेता आता है अपना पहले भरेगा, इसके बाद जनता का कुछ नहीं किया। 10 साल हमारे विधायक साहब थे, क्या किया कटनी में? कुछ नहीं किया। कोई विकास नहीं? क्या विकास है? देख लीजिए आप कटनी, आप खुद घूमेंगे आप देख लेंगे। क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग चाहते हैं कि भाई रोजगार मिले, महंगाई कम हो, हम लोग गरीब आदमी हैं, कम से कम रोजगार मिले बच्चों को, और महंगाई कम हो तो हम लोग का भी भला हो। अब यहाँ 200 कमाओ तो 300 खर्च है। प्रशासन परेशान तो नहीं करता? नहीं, प्रशासन तो नहीं परेशान कर रहा, इस समय नहीं कोई प्रशासन की कोई गलती। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि सरकार गरीब कल्याण की योजना भी चला रही है और तमाम योजना सब चल रही है, फायदा नहीं मिल रहा। फायदा किसी को नहीं मिल रहा, बस सिर्फ कागजों पे। बस सिर्फ कागज पे है रोजगार योजना, और गरीबों को नहीं मिल रहा। जितने हम लोग ठेले वाले हैं किसी को नहीं मिल रहा। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने जनता से तमाम बातचीत की, तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश की, लेकिन हम आगे जनता के सवालों का नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जनता से तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन अब वक्त है उन सवालों का जिनसे हम
नेताओं से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले स्थानीय मुद्दों को हम समझ लेते हैं। हमारे स्थानीय पत्रकार कटनी से प्रभाकर जी मौजूद हैं। प्रभाकर, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखिए मनोज जी, जैसे आपने देखा कि आपने ठेले व्यापारियों से भी बात की, इनको लेकर काफ़ी खड़े होने की भी समस्या है, इनको जगह नहीं मिल पाई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज की मांग यहाँ कटनी में निरंतर चली आ रही थी। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी कटनी जिले वासियों को नहीं मिल पाया। ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या एक बहुत जटिल समस्या बनी हुई है, जिसके चलते शहर में काफ़ी यातायात प्रभावित होता है। इसके लेकर शहर के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जी, डेवलपमेंट को लेकर क्या स्थिति है? पिछले 5 साल में कुछ बदलाव देखते हैं? देखिए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है और कटनी का कन्या महाविद्यालय तो उसे झिंझरी में ले जाया गया है। कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर आम जनता काफ़ी नाराज है। बिल्कुल, स्थानीय पत्रकार के नज़रिए से हमने समझने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि सिटिंग एमएलए बीजेपी के, हम बीजेपी के जो जहाँ पे नेता उन्हीं से जान लेते हैं। एक बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेके है। ट्रांसपोर्ट नगर शहर से गया नहीं है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहाँ जनसंख्या होती है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर भीड़ बनती है। भाजपा का एक विज़न है, आपने विज़न को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी विज़न को लेकर आगामी विधायक जी ने हमारे कटनी मुड़वारा को आप देखें, हाल ही में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, आगे भी करने के इच्छुक हैं हम डेवलपमेंट को। उसको विज़न के साथ ही हम उतरे हैं। चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे आप शिक्षा की बात। मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा बताते हैं। मेडिकल कॉलेज, अभी देखिए मेडिकल कॉलेज पहले तो ये विद्यार्थी परिषद की ही मांग पे मेडिकल कॉलेज की ने विधायक जी के सामने प्रस्तुत किया था। उसी दौर में ये प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हुई कटनी में। चूँकि अभी हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने मेडिकल कॉलेज को लेके पत्र लिखे, अभी हाल ही में जगह भी चिन्हित की। लेकिन आपको क्यों जनता चुने? ऐसा क्या किया आपने? देखिए, जनता जनार्दन सब सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप विकास की गति देखें। मैं कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा हूं और आदरणीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के। आपने उन समय को देखा कि किस तरह के बिजली के हालात। हम अब जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस का कार्यकाल याद दिला रहे हैं? कांग्रेस का कार्यकाल हमारे मित्र अरशद भाई जो बीजेपी से हैं, ये बता रहे इनकी उम्र ही कितनी है। 32 वर्ष उम्र है। 20 साल पहले की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह की याद दिलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया वो छोड़िए, आपने क्या किया, आप अपनी बात करिए। 18 वर्ष हो चुके हैं आपको मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए। 20 वर्ष से बीजेपी के विधायक है कटनी में। उन्होंने क्या ऐसा काम किया? मेडिकल कॉलेज की बात, बहुत अच्छी बात आपने मुद्दा उठाया। मेडिकल कॉलेज के लिए जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से हम लोग लगभग 1 वर्ष से प्रयासरत हैं। बीजेपी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भी मान के चलिए, और विधायक जी तो है ही है और सांसद जी हैं, इनके एक भी ऐसे प्रयास नहीं है कि कटनी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शहर को बंद कराया, इन लोगों ने विरोध किया। इनके नेताओं को भी कई बार हमने आमंत्रित किया जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से कि आइए मेडिकल कॉलेज के लिए आप बात करिए। सभी छोटे छोटे शहरों में, दतिया, दमोह, इतनी सारी समस्या, लेकिन बार बार बीजेपी के विधायक क्यों चुन के आते हैं? बिल्कुल आपका प्रश्न लाजमी है। हो गया किन्हीं कारणों से चुन के आते हैं। अब जो भी मुद्दा हो, मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पार्टियां हैं जिनको टिकट देती हैं वो हार जाते हैं, क्या कारण है अब इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बोलना चाहता। मैं आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेता हूँ। दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ गुम हो जाती है कटनी में? सर, आम आदमी पार्टी धरातल पर मेहनत कर रही है और कटनी की जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाह रही है। अगर आपने एक सवाल अभी मुझसे अमित जी से पूछा हुआ था कि भाई बीजेपी बार बार क्यों जीत जा रही जब काम नहीं कर पा रही। पिछली बार पंचवर्षीय में बीजेपी को जनता ने वोट नहीं दिया था, जनता ने वोट दिया था कांग्रेस को। सरकार भी बनी कांग्रेस की, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ के सरकार बनाने वाला जो किस्सा है, उसकी वजह से सिंधिया जी को तोड़ के उन्होंने बीजेपी में शामिल करके सरकार बना लिया। मैं आपको अपने महापौर की अभी पिछले चुनाव की मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चुनाव हुआ था महापौर का, उसमें भी जनता ने, कटनी की जनता ने ना बीजेपी को वोट दिया था ना कांग्रेस को वोट दिया था। जनता ने वोट दिया था अंगूठी को, निर्दलीय को जिताया था। लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो महापौर वापस से बीजेपी में चली गई। तो कटनी की जनता का दर्द जो है ना सर, आपने BSTV का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया। मैं बताना चाह रहा हूं सर कि 10 साल हो गए भाजपा के शासन को। 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा। 10 साल हो गए भाजपा के शासन को, आज घंटाघर से चांडक चौक की रोड नहीं बन पाई। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ इस बार प्रदेश में सरकार बना रही है
क्योंकि मुद्दों की बात करेंगे तो मुद्दे 1 से लेकर 100 तक हैं और समय का अभाव कारण अपन अस्पताल परिसर के पास खड़े हैं। अस्पताल परिसर की दयनीय स्थिति आपको 2 मिनट कैमरा उधर करेंगे तो पता चल जाएगा। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करोगे तो इधर से कैमरा इधर तरफ करेंगे तो आपको शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि 10 साल से 15 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के महापौर हैं, क्योंकि जो ये वार्ड लगता है वहाँ पर बीजेपी के पार्षद भी है। जनता के सामने स्थिति ये है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अब जनता करे तो करे क्या। यहाँ तीसरा विकल्प नहीं है, जनता तीसरा विकल्प तलाश रही है। आज़ादी के 70 साल बाद कटनी में एक भी विकास का काम हुआ तो बता दें, कांग्रेस बता दे या बीजेपी बता दे। रेलवे स्टेशन वही, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वही, एसीसी। रोजगार के लिए नए अवसर लाने के लिए कौन सा प्रयास किया बीजेपी ने या कौन सा प्रयास किया कांग्रेस ने? जनता को ठगा जा रहा है। मेन मुद्दे जो आर्थिक मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उनसे भटका करके आप जनता को धर्म के नाम पे ले जा रहे हैं, आप जनता को जात के नाम पे ले जा रहे हैं। विकास के सारे वादे झूठे हैं और खोखले हैं। आम आदमी भी हमारे साथ मौजूद है। एक आम आदमी के नज़रिए से कितना डेवलपमेंट देखते हैं आप कुछ सालों में? जब विकास के नाम से तो कोई भी बैठे, हल्का फुल्का विकास तो होता ही होता है, बशर्ते ये जो मूल यानी जनता जो चाह रही है उस नाम से विकास नहीं होता। आप कुछ भी करते रहो, कराते रहो, लेकिन जनता चाहती है कि हमारे यहाँ के रोडों का जो व्यवस्थित है, ये जो हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले 15 साल पहले सेंट्रल स्कूल एक पास हुआ था, वो आज तक नहीं खुल पाए। क्यों नहीं खुल पाए? कोई बताने को तैयार नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने दे दिया है। अगर हमारे को गवर्नमेंट ने दिया तो खुला क्यों नहीं? हमारे नेताओं की लापरवाही ना। हमारे यहाँ का जो चीज़, हमारी व्यवस्था, हमारे शहर को जो केंद्र गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार देती, वो हमारे कटनी में क्यों नहीं खुलता? वो हमारे यहाँ जुट के दूसरी जगह क्यों चला जाता है? इन कमजोरियों के ऊपर इनको हम तो बोलेंगे भाई कि इनकी ये कमजोरियाँ हैं कि हमारे शहर के विकास में इन लोग अपना योगदान नहीं देते, और ख़ासतौर पर संसद महोदय। बीजेपी तो कागजी कार्रवाई में काम करती है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये जिला अस्पताल बाजू में है, हमारा जिला अस्पताल है। इधर पे कटनी ज़िले में पन्ना के लोग भर्ती होते हैं, सतना के लोग, मैयर के, शहडोल और उमरिया चंदिया के लोग और सिहोरा के लोग इधर भर्ती होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का स्टाफ कम है, ना ही कोई व्यवस्था है कायदे से। तो यहाँ पे नैरो सर्जन भी होना चाहिए। देखें हमारे कार्यकाल में कॉलेज की संख्याएं देखें, सड़क देखें, अभी नवीन अस्पताल में जिस तरह के डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, शायद कभी कांग्रेस के कार्यकाल में इतना डेवलप। मैं शहर की बात करता हूँ, शहर के विकास की बात करता हूँ। तिलक कॉलेज रोड को देखें आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं कह रहा हूँ ना, आप चले हमारे साथ गली, चाहे विजय राघवगढ़ हो, चाहे कटनी हो, चाहे बहोरी बंद हो, चाहे बड़वारा हो, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कहीं मतभेद नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास। आज लाडली लक्ष्मी बहनों की बात क्यों नहीं करते हैं कांग्रेस के लोग? आज प्रधानमंत्री आवास की क्यों नहीं बात करते हैं? कांग्रेस कहती है कि नकल कर ली इन्होंने नारी सम्मान योजना लाके। ये एक कमलनाथ जी बौखला गए और बौखलाहट में ही देखिए ये कांग्रेस की बौखलाहट बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 14 महीने में, आपको जनता ने 14 महीने दिया, आपने क्या किया? 14 महीने में 28 लाख किसानों का कर्जा माफ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार हमारी बनेगी सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। बिजली के बिल 100 यूनिट तक माफ होंगे। मैं मुलवारा की लगभग 1.5 लाख जनता की बात करना चाहूँगा। 1.5 लाख की जनता बीजेपी से त्रस्त है, परेशान है और कगार ये है कि यहाँ पे बढ़ती हुई बेरोजगारी, अब शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, रोजगार का अभाव। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद दूसरा रेवेन्यू देने वाला हमारा जिला है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ में पहला जिला हमारा कटनी आता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। 18 साल से बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का महापौर है, बीजेपी का सांसद, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ। कोरोना काल के समय में यहाँ पे प्लाज्मा एक मशीन होती है, उसको लेने के लिए एबीवीपी बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के पास और सांसद जी भी हैं यहाँ के, चूंकि वो, लेकिन वो दिलवा नहीं पाए। पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। अब बाकी की बात, हम विकास की बात कर रहे हैं। आवास योजना में लिस्ट पड़ी है कलेक्टर के पास, ऐसा भारी भ्रष्टाचार है
कि आवास योजना के दरवाजे खिड़कियां निकल गई, ईंटा ऐसे उठाओगे तो निकल रहे हैं। क्या विकास है? ये विकास है। हाँ सर हमको क्या है, आज़ादी मिली है, अधिकार नहीं मिला है। हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, देश चलाने वाली सरकार चाहिए। इस सरकार से हर आदमी परेशान है। आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि लोग पढ़ने लिखने वाले लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। MSc ML लड़के लोग बैठे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी हमारे 6 गाँवों में 23 साल हो गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है। भाई, हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। हम विकास के देखिए, हम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में आज माननीय संदीप जायसवाल जी ने जिस तरह के मुड़वारा का विकास किया है, आदरणीय संजय पाठक जी ने जिस तरह विजय राघवगढ़ का विकास किया है, आदरणीय प्रलय पांडे जी ने जिस तरह बहुरीबंद का विकास किया है, उस तरह का विकास शायद कांग्रेस के किसी लीडर के अंदर ताकत हो कि अपने कटनी के लिए सोचे। और मेडिकल कॉलेज की बात रही तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से ही जनता ने उम्मीद की है और मांग भी रखी है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप कटनी की सरजमी पे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा और जनता आशीर्वाद देगी। ये 50% कमीशनबाज की सरकार है बीजेपी की। यहाँ के जो सांसद हैं BD शर्मा, कटनी जिले के लिए कितने रुपए खर्च किए? 1 रुपए का भी काम कटनी जिले के लिए उन्होंने नहीं किया है। रही और सांसद जी यहाँ आकर के पब्लिक में कभी खड़े होकर के बात नहीं करते हैं। इन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया था, एडवोकेट लोगों को पेंशन देने की बात किया था। शिवराज सिंह जी ने महापंचायत बुलाया था भोपाल में, उसको आज तक उन्होंने अमल में नहीं लिया है। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश से जाने वाली है, ये तय है, हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का विजन क्लियर है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कही। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में संभव होगा। आपने मुड़वारा के आदरणीय विधायक संदीप जायसवाल जी को देखा, उनके कार्यकाल को देखा, शायद इतना विकास वाला पुल मिशन चौक में आप चल के देखिए, आदरणीय संदीप जायसवाल जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने 70 सीटों पे अभी उम्मीदवार उठा दिए हैं। और मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। ये बीजेपी कांग्रेस का काम ही सर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम है। आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप पे भरोसा नहीं करती है। ये भी हमारे शहर के नागरिक हैं, वो भी हमारे शहर के नागरिक हैं। आम आदमी पार्टी केवल काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी केवल 4 नीति पे काम करती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि वो शिक्षा पे काम करती है। हम जैसे हमने दिल्ली पंजाब में स्कूल अच्छे बनाए हैं, आम आदमी पार्टी कटनी और मध्य प्रदेश में भी अच्छे स्कूल बनाएगी। अस्पताल पे काम करती है आम आदमी पार्टी। आज जिला अस्पताल यहाँ बगल में खड़ा हुआ है, ना बेड की व्यवस्था है, ना बिस्तर की व्यवस्था है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है। आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो अस्पताल पे काम करेगी। सांसद निधि लैप्स हो गया शहर के किसी भी व्यक्ति को इन्होंने, और किसी भी एक सवाल के बाद देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत यहाँ पर हल्ला कर रही है। मैं बात करूँ, सिंगरौली में इनका महापौर है, 1 साल हो गया इनके महापौर को बने। वहाँ का विजन क्या है? वहाँ का विजन डब्बा बंद है और एक ही काम। अरे मुझे मालूम है, सिंगरौली घूम के आया हूँ। मैं मुड़वारा में खड़ा हूँ, मैं मुड़वारा की बात करूंगा। मैं मुड़वारा के 1.5 लाख जनता की बात करने आया हूँ। मैं अपने विधानसभा के 1.5 लाख जनता की दुख और दर्द यहाँ बताने आया हूँ, ना कि मैं दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की बात करने आया हूँ। जो नेता यहाँ की बात करे उसकी बात ज्यादा सुनिए। ये कांग्रेस के पास वजूद बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। मोदी लहर में जीत गए। नहीं, आपको साथ जानकारी नहीं है। वो विद्यार्थी परिषद के जब संगठन मंत्री थे, तब वो कटनी और जबलपुर की मांगों को लेकर विश्वविद्यालयों पर लड़ते थे। शायद कांग्रेस को ये याद नहीं है। वो एक छात्र नेता, आंदोलनकारी नेता है। देखिए, कटनी के शिक्षा को लेके आदरणीय BD शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा जी ने बहुत अथक प्रयास किया है। विधायक जी ने बहुत काम करा, गिनाए। विधायक जी जो काम करवाए हैं वो सबको देखते हैं। चाका ब्रिज कितने बार गिर चुका, वो आप देख रहे हैं प्रतिदिन। ये जो अभी साल भर हुए ये ब्रिज बने हुए, जगन्नाथ चौक से बरगमा तक, जहाँ जब पेच लगाए जा रहे हैं, अभी से राड निकलना शुरू हो गई। सांप सीढ़ी जैसे
जो ब्रिज बना है, लोगों को डेली एक्सीडेंट होते हैं, प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है। एक एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि महिला कॉलेज बीच शहर में था, लेकिन उठाकर 10 किलोमीटर दूर कर दिया गया। विपक्ष से एक सवाल लेके आप हमारी बच्चियाँ शहर के अंदर सुरक्षित नहीं रही, क्या वहाँ सुरक्षित रहेंगी? है, आप विकास की बात कर रहे हो। अरे विकास तो मैं बोल रहा हूँ, माननीय जितने भी मेरे इधर के प्रत्याशी हैं, वो पुलिस को छोड़कर आप पब्लिक के बीच में जाओ, अभी पता चल जाएगा कौन किसको चाहने वाला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज सबसे अनिवार्य आवश्यकता थी, फॉरेस्टर प्लेग्राउंड, विधायक जी एक खिलाड़ी थे, वो कहते थे मैं खिलाड़ियों के लिए कार्य करूँगा। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे खिलाड़ियों के लिए कि क्रिकेट होगा, यहाँ बड़े बड़े मैदान बनाए जाएंगे। अभी काम शुरू हुआ, जब इनकी सरकार जाने वाली है तब फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में काम लगाया। आज की डेट में 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्जा है। कांग्रेस की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो काम जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 110 काम दिलाए हैं, 110 काम दिलाए हैं, और घोषणावीर मुख्यमंत्री ने इतनी सारी घोषणा कर दी है, वो काम कराएंगे कैसे? कांग्रेस हमेशा विकास के विरोध में रही है, चाहे दूरी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप विकास की गति देखिए। पार्टी कह रही है कि इतनी घोषणाएं कर देते, पूरा नहीं कर पाते। देखिए, मोदी जी के हाथ मध्य प्रदेश के लिए दोनों हाथों से खुले हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रदेश की जनता से वादा किया है कि आप फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर शिवराज को लाए और मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पुराने वादे, हमने 28 लाख किसानों का कर्जा माफ, ये सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ मुंह चला सकते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छपवा सकते हैं। ये जो बीजेपी के लोग विकास की बात करते हैं, युवाओं को क्या रोजगार दिया? कौन सी ऐसी फैक्ट्री खोली? कांग्रेस के समय में एसीसी फैक्ट्री, भास्कर फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इतनी सारी सीमेंट फैक्ट्रियां इनके कार्यकाल में सभी बंद हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकाल में जीएसटी, इतना महंगाई है कि बेचारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। युवाओं के लिए कोई इनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई युवाओं के लिए कोई काम नहीं है। आज तक ये बता दें कि कटनी में कौन सा ऐसा व्यवसाय इन्होंने 20 साल में यहाँ के विधायक जी ने कौन सी फैक्ट्री खोला है? आपने बातचीत यहाँ पे रखी, तमाम वादे दावे की और तमाम हमने चर्चा की, लेकिन आज बस इस विधानसभा से इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।